रात्रि विश्राम के बाद राम जी उठे, स्नान ध्यान किया और धनुष बाण रेडी किया अपना, और गुरु जी के पास आए राम जी बक्सर में, विश्वामित्र जी के पास, और बोले प्रात कहा मुनि सन रघुराई, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, होम करन लागे मुनि झारी, होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी, आप रहे मख की रखवारी। विश्वामित्र जी के पास राम जी ने कहा गुरुजी अब आप यज्ञ शुरू करो, मैं आ गया हूं, देखता हूं कौन आता है। अब विश्वामित्र जी यज्ञशाला में गए, अग्नि मंथन किया, यज्ञ भगवान को प्रकट किया अग्निदेव को, तो यज्ञ शुरू किया। उधर यज्ञ शुरू हुई, उधर राम लक्ष्मण दोनों भैया धनुष बाण लेकर के आप रहे मक की रखवारी, स्वयं यज्ञशाला के बाहर राम तैनात हो गए। करो गुरुजी मैं खड़ा हूं, देखता हूं कौन आता है। स्वयं राम तैनात है यज्ञशाला की रक्षा के लिए। ये सूत्र है मानो कि राष्ट्र में विश्व में होने वाला कोई भी यज्ञ तभी पूरा हो सकता है जब आप रहे मक की रखवारी। यज्ञ माने होता है, यज्ञ माने खाली हवन नहीं, खाली स्वाहा नहीं, समाज में होने वाला हर हितकारी काम, जिस काम के पीछे समाज का हित छिपा हुआ है, समाज में होने वाला हर समाजी हित का काम, राष्ट्र हित का काम यज्ञ है। जैसे मान लो फर्ज करो भारत स्वच्छता मिशन, हमारा कोई राजनीतिक लेन देन नहीं है, उसको वहां मत ले जाना कि नेतागिरी कर रहा है बाबा। भारत स्वच्छता मिशन, सब बातें छोड़ करके इस पे आ जाओ, खाली बस यज्ञ है, यज्ञ है भाई। देश स्वच्छ हो, ये कोई बुरी बात तो नहीं, कोई गंदी बात तो नहीं, कोई पार्टी की बात तो नहीं कि भाजपा की बात खाली है। भाई देश साफ हो, हमारी सड़कें स्वच्छ हो, देश स्वच्छ हो, ये भाजपा की बात नहीं रहेगी, तो देश हित की बात है। अब ये यज्ञ है, फर्ज करिएगा, खाली मैं दृष्टांत दे रहा हूं, यज्ञ है ये। अब यज्ञ कब पूरा होगा, ये कैसे पूरा होगा? जब आप रहे मक की रखवारी। आप माने राम जी नहीं, केवल आपका यहां अर्थ है आप, आपका यहां अर्थ है हम और आप, हम और आप, हम और आप जब यज्ञ में लगेंगे रक्षा करने के लिए कि मैं भी इसमें शामिल हूं, मैं भी इसमें शामिल हूं, मैं भी देखूंगा इसको, देखता हूं कौन विध्वंस करता है, और हर आदमी इसकी रक्षा में लग जाए भारत स्वच्छता मिशन में, तब भारत देश स्वच्छ हो पाएगा। इस चौपाई का अर्थ वो मत करना कि राम जी तैनात हो गए थे, राम नहीं लिखा वहां लिखा आप रहे मक की रखवारी। कोई भी हितकारी काम, कोई भी शुभ काम समाज में जो होता है वो सब यज्ञ ही होता है, और वो तभी पूरा हो पाएगा जब एक एक बच्चा बच्चा, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। अब एक राम पर क्यों टिके रहोगे जब गीत गा रहे हैं संत लोग, इस देश का बच्चा बच्चा राम है। आप रहे मक की रखवारी का अर्थ केवल राम जी पर नहीं रहना है, आप और हम तैनात हों। समाज में कोई भी शुभ काम तभी संपन्न हो पाएगा जब बच्चा बच्चा राम। देखो रावणों की छोड़ दो, रावण तो विध्वंस करेंगे लेकिन राम तो तैनात हो जाए। रावण विध्वंस करें लेकिन राम सुरक्षा करें, तो रावण कई % दुनिया में है? रावण कितने? बच्चा बच्चा राम है, रावण कितने? मेरी एक कथा अभी गोरखपुर में हो रही थी, तो योगी जी जो आजकल के सीएम हैं, ये तब सांसद थे केवल गोरखपुर के, हमारी कथा में कई बार अब कहना हुआ है, तो बोले थे महाराज जी रमेश भैया
योगी जी के शब्द हैं कि रमेश भैया, समाज में आज भी 10% ही लोग बुरे हैं। योगी जी के शब्द हैं। 90% लोग समाज में आज भी अच्छे हैं। तो मैंने पूछा कि स्वामी गुरु जी फिर उन्हीं की बज रही है? कहा वो हम लोग 90 हैं अच्छे लोग, 10 बुरे हैं लोग समाज में आज की डेट में भी। लेकिन वो 90 जो हम लोग हैं ना, ये सब निष्क्रिय हैं, निष्क्रिय, तैनात नहीं हो रहे हैं, सक्रिय नहीं हो रहे हैं। सज्जन तो बहुत है लेकिन तैनात नहीं। आप रहे मक्की रखवारी, ये सिद्धांत नहीं फॉलो कर पा रहे हैं। खाली सज्जन हैं और तैनात न हो तो सज्जन किस काम के फिर हो? रोमा रोला ने एक बड़ी प्यारी बात कही थी। रोमा रोला जी ने, उसने कहा था कि समाज को दुर्जनों की दुर्जनता से नुकसान कम होता है। दुर्जनों की सक्रियता से समाज को नुकसान कम होता है, उससे कई गुना अधिक घाटा समाज का होता है सज्जनों की निष्क्रियता से। सज्जनों की संख्या अभी भी कम नहीं दुनिया में, बहुत सज्जन लोग। अपने मोहल्ले में आप देख लो, अच्छा एक मोहल्ले में दुष्ट कई होते हैं, एक मोहल्ले में दुष्ट कई होते हैं, 2-3 घर खाली, बस 1-2 घर दुष्ट होते हैं, बाकी 98 घर 90 घर सज्जनों के होते हैं। लेकिन पूरे मोहल्ले को 2-4 घर परेशान करते हैं, 90 घर परेशान रहते हैं उनसे, और 2-3 घर खाली मिलके पूरे मोहल्ले की नाक में दम करते हैं। 90 लोग क्यों मार खा रहे हैं? 10 लोग पीट रहे हैं, 90 पीट रहे हैं। कारण क्या है? कारण क्या है? हम 90% होने के बाद भी डीएक्टिव हैं, निष्क्रिय हैं। हमसे क्या मतलब? हमसे एक लफंगा आता है, पूरे मोहल्ले को पीट जाता है, और बाकी मोहल्ला हमसे का पीट तो ऊ रहा है, हमसे मतलब का है? अरे आज वो पीट रहा है, कल तुम पिटे हो। हाँ, कल तुम पिटे हो तो पूछ देखिए बैठे बैठे कि पिटो का करना हमका। 90 सज्जन होने के बाद भी 10 दुर्जन समाज को पीड़ित किए हैं। क्यों? क्यों? सज्जन तैनात नहीं हो रहे हैं, सज्जन निष्क्रिय हैं सब। हमसे क्या लेना देना, हमसे क्या मतलब? मतलब होना चाहिए। समाज में कहीं भी कोई अच्छा काम हो रहा हो, जैसे अब स्वच्छता मिशन चल रहा है, कोई आपको दिखाई पड़े कि गंदगी फेंक रहा है रोड पर, उसका वीडियो होना पड़ से बना की वीडियो, उसको वायरल कर दो और उनको जेल पहुंचाओ कि क्यों तुम कूड़ा डाले रोड पर। मैं भी एक बस में आ रहा था, मैं सब लोग थे, कथा करके आ रहे थे, तो तब ये मिशन बस शुरू हुआ था स्वच्छता वाला। बस ये बात है 3 साल पहले की, 3-4 साल पहले की। तो हम लोग मूंगफली लिए भूखे थे, और मूंगफली लेके और वो हम खा के डाल दी बस में। तो एक बोला उसमें यात्री कि देखो पंडित जी चोटिया रखी इतनी बड़ी। हमको बोला, सही से बोला, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, चोटिया इतनी बड़ी रखे हैं और ये मोदी जी के सपने में आग लगा रहे हैं। मूंगफली खुद खा रहे हैं, छिलका डाले बस में, और वो धीरे से फोटो खींचे लागू। जानते हैं क्या हुआ? हम सब लोग थे, हमने फिर लात लगाया कि धीरे 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 धीरे, और समेट के सब बाहर के पांव तक कल आए ना। ये काम होना चाहिए। अब वो तैनात हो गया तो हम खुद सजग हो गए कि नहीं हमने गलत किया, हम पंडित हो तो क्या गलत हो गया हमसे। हम स्वयं उसको फिर बटोरे के लिफाफे में भरे और फिर बाहर भाए उसको जहां मौका पाया था। इसको बोलते हैं तैनात होना। तैनात होना माने खाली वो नहीं है कि आपको शूट कर देना है। तैनात हो जाओ खाली सब लोग, तब भारत स्वच्छ हो जाएगा। हर आदमी इस बात में लग जाए कि हम खुद नहीं करेंगे और जो करेगा उसको रोकेंगे, तब यज्ञ पूरा हो सकता है। तो मेरे कहने का खाली मतलब उतना ही केवल था, इतना विस्तार जो मैंने कर दिया कि होम करन लागे मुनि झारी, होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी, आप रहे मख की रखवारी। हमारी सुबह दौड़े यज्ञ विध्वंस करने के लिए। भगवान राम ने देखा मारीच आ गया, तो भगवान ने मारीच को बिना फर का बाण मारा और मारीच सागर पार मॉरिशस में गिरा। मॉरिशस जानते हैं क्या है? मॉरिशस एक कंट्री है आजकल, पहले ये अलग कंट्री नहीं था, देश का अपने अंश था, और इसका नाम था पहले मारीच सस। मारीच सस। भगवान राम ने जब बाण मारा था तो मारीच 400 कोस दूर वहां से गिरा था, और जहां मारीच सस, मारीच जहां गिरा था उस स्थान का नाम पड़ गया था मारीच सस। लेकिन कालांतर में वो चा
उसका मिटा दिया गया और चा हट गया और हो गया मारी सस, मारी सस। तो बिन फर बाण राम ते मारा, सत जोजन का सागर पारा, और पावक सर सुबाहु पुण्य मारा। भगवान ने अग्नि बाण मारा सुबाहु को, और सुबाहु अग्नि बाण मार के राम ने उसको ध्वस्त कर दिया, और राम जी की कृपा से विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न हुआ। अब एक बात यहां पर थोड़ी समझ लीजिए, विश्वामित्र के पास तन बल था, धन बल था, मंत्र बल था, योग बल था, जप बल था, लेकिन राम नहीं थे, तब तक यज्ञ नहीं पूरा हुआ। राम आए तब यज्ञ पूरा हुआ। इसका मतलब क्या है कि आपका जीवन रूपी यज्ञ, ये मानव जीवन भी एक यज्ञ है मित्रों, पवित्र यज्ञ है ये मानव जीवन, और यज्ञ तभी पूरा होगा जब राम आपके जीवन में आएंगे। आपके पास लाख धन बल हो, लाख जन बल हो, लाख बुद्धि बल हो, लाख योग बल हो, लाख जप बल हो, लेकिन जब तक राम नहीं आएंगे, लक्ष्मण नहीं आएंगे, तब तक आपके जीवन रूपी इस पवित्र यज्ञ की पूर्णाहुति हो नहीं पाएगी। राम लक्ष्मण के आने से यज्ञ पूरा हुआ।